नमस्कार, सुश्रीकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 यहाँ पे है क्या, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये सवाल नंबर 3 बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आने की पूरी गुंजाइश है, आ सकता है यहाँ पे, सो इसे ध्यान से समझना। थोड़ा सा ट्रिकी है पर आसान, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन 3। पहली बात तो एमसीक्यू में दिया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बट उसके लिए पहले जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। सो द क्वेश्चन इज, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। ये आपको चूज करना पड़ेगा। बोले वो सब तो ठीक है, पर ये कहना क्या चाह रहा है, दो टेंजेंट निकाल रखी है। यहाँ पे पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है, जी हाँ, दो टेंजेंट्स हैं। तो चलिए इस पूरे सवाल को अच्छे से समझने के लिए एक फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर आ जाए तो फिर क्या ही कहना। फिगर को देख के फटाफट सारे आंसर्स निकल के आ जाते हैं, और सबसे डिफिकल्ट काम यही रहता है, फिगर बनाना ही। बाकी तो थ्योरम वगैरह निकाल के आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिगर सही बनना चाहिए। फिगर में अगर हो गया थोड़ा भी डामाडोल तो आंसर भी हो जाता है गलत। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल का चैप्टर है, सर्कल की बात है और सर्कल का ही क्वेश्चन है, तो सर्कल बना लो सबसे पहले। तो यहाँ हम बना लेंगे एक सर्कल। तो ये बन गया जनाब आपका सर्कल। अब क्या किया जाए, तो पहले सर्कल को थोड़ा सा इधर किया जाए। ओके, ये हमारा सर्कल मूव कर दिया। अब आगे देखो आपके पास क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल। कोई तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जहां से आपकी दो टेंजेंट आ रही हैं PA और PB, वही एक्सटर्नल पॉइंट मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। लेट्स से ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, ये अपना पॉइंट P है। यहाँ से आ रही है एक टेंजेंट जिसका नाम है PA, ये पॉइंट है PA जहां पे वो मिल रही है। A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद इसी P से मैंने निकाली एक दूसरी लाइन यहाँ पे, यानी दूसरी टेंजेंट जो कि है PB। तो ये आ गया PB। अब आप कहोगे थोड़ा ज़्यादा ही उधर हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे हम। यहाँ पे पहले अपने सर्कल को सेट करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, तब इसको वापस छोटा मोटा कर लेंगे। चलो यहाँ पे अब अपना PB बन गया, PA बन गया, दो टेंजेंट बन गई। अब बढ़ते हैं सवाल में आगे। टू ए सर्कल विद सेंटर O, भैया सर्कल का सेंटर भी है, ये O है अपना सेंटर, ओके। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पे देखिए जनाब, ये जो है यहाँ से एक लाइन है, बोले ओके लाइन है, ये इंक्लाइन हो रही है कहाँ पे, एंगल बना रही है 80 डिग्री का। ये जो PA और PB हैं, यहाँ से ऐसे जा रही है, ये जा रही है, ये यहाँ पे मेरे दोस्तों बना रही हैं 80 डिग्री का एंगल दोनों, यानी एंगल P जो है आपका वो 80 डिग्री का है। बोले अच्छा, एंगल P 80 डिग्री का है। अब आपको तो हमें क्या बताना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये O कितना होगा। तो O लेने के लिए आपको पहले ये वाले पॉइंट्स भी कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हमने पॉइंट कनेक्ट कर दिए। ये एंगल POA, ये वाला है ना एंगल POA, ध्यान देना, दो एंगल बन रहे हैं POB और POA। POB ना बताना आपको POA की वैल्यू बतानी है कि ये एंगल कितना होगा, और बस इतना ही समान आपको सवाल में दिया गया है, इसका ही प्रयोग करते हुए आंसर आपको निकालना होगा। क्योंकि है जब बात है, बस एक 80 डिग्री दे दिया और कोई चीज ना दी, और हमें कह रहे हैं एंगल पता करो। अरे आप बहुत आसानी से पता कर लोगे। बोले वो कैसे, देखो अभी जो पिछला सवाल आपने देखा है, बोले हाँ वो सवाल नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल वाला, ये सेम उसी से मिलता जुलता है, बस हल्का सा ट्विस्ट है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज है, सिमिलरिटी वाली चीज और आ गई है, बाकी डिट्टो वैसा का वैसा है। तो समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी यहाँ पे कैसे आई है। जो भी इस फिगर पे समझेंगे, पहले उसे फिगर पे देखेंगे, फिर उसे लाइन बाय लाइन हम लिख भी लेंगे। तो यहाँ पे अब फिगर को समझना जरूरी है। ये आपका एंगल P 80 डिग्री का है, बोले जी बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4 भुजाएं हैं आपकी, 1 2 3 4, बोले हाँ 4 भुजाएं तो हैं। क्वाड्रिलेटरल बन गया ना आपका ये OPAB वाला है पूरा का पूरा, बोले जी बिल्कुल बन गया, ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया। सो यहाँ पे अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो अभी आप देख के आए हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बोले 360 होता है। तो लेकिन एक दिक्कत है, बोले क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमारे पास एक ही एंगल है। अब ये एंगल अगर हम पता लगाना भी चाहें तो बाकी के दो नहीं है, बाकी के दो आपके पास हैं। बोले कैसे हैं बाकी के दो हमारे पास, देखो PA टेंजेंट है, PB टेंजेंट है, O सेंटर है, सेंटर से लाइन निकल के इनको कनेक्ट कर रही है, यानी ये रेडियस है, यानी रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका
90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके पास 3 एंगल आ चुके हैं, चौथा आप पता कर सकते हो? अब आप कहोगे फिर से दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? हमें तो खाली दूसरा एंगल चाहिए इसी PAO वाले ट्राइंगल का, पर यहाँ पे तो अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये तो पूरा का पूरा भड़का सा निकल के आएगा। दिक्कत तो है, प्रॉब्लम तो यहाँ पे सही है। तो क्या किया जाए? अब आएगी कॉन्ग्रुएंसी। पहले हम 360 डिग्री का निकाल के ये पूरा का पूरा निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा कि इन दोनों ट्राइंगल को किसी भी तरह, किसी भी हाल में कुछ भी निकाल के यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे कि ये तो आपस में भैया कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो फिर आधा आधा बट जाएगा इनके बीच में और आंसर आ जाएगा। अब आपको अच्छा ये इसी तरीके से हम स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, मैं इसी तरीके से आंसर लिखने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी पहले भी प्रूव कर सकते हो। बोले पहले प्रूव कैसे होगी? सेम चीज है, 90 डिग्री आपने लिख लिया कि भाई परपेंडिकुलर है, ये 80 आपको पूरा दिया है। बोले हाँ 80 दिया है, तो इस 80 अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो और फिर अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो इसका आधा हो जाएगा 80 का। तो आपके पास ये एंगल P जो उधर बन रहा है, एंगल POA के अंदर, ट्राइंगल POA के अंदर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री इधर की। फिर आपके पास ये दो साइड से, फिर आप ये तीसरी इजीली पता कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी शुरू करोगे, फिर वापस घूम फिर के तो उस पे ही आना पड़ेगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के ऊपर। तो हम शुरुआत करेंगे इंटीरियर एंगल के साथ। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे बनाया है, सारे एंगल्स जो बनाए हैं वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि OA जो है ना अपना, वो परपेंडिकुलर है किसके? PA के। एक और थ्योरम आपको गिवन है। बोले क्या थ्योरम गिवन है? ये लाइन और ये लाइन आपस में भी इक्वल होंगी, सेम होंगी, इनकी लेंथ है ना वो एक सी होगी। बोले कैसे? एक थ्योरम 10.2 है जिसमें आपको दिया गया है कि अगर एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रही हैं, यानी उनका ये पॉइंट सेम और दो टेंजेंट जा रही है, तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ये यहाँ पे उसमें कहा गया है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल इसी के साथ कंटिन्यू करते हो। तो ये हो गया अपना OA इज परपेंडिकुलर टू PA, ठीक है। किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? PA के साथ। रीजन में क्या लिखेंगे? वही जो अब तक आप लिखते आए हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। POC पे अपना परपेंडिकुलर होता है। आगे देखो, आगे क्या लिखा जाएगा? आगे मेरे दोस्तों आपका यहाँ पे एंगल आ जाना चाहिए। OA इज परपेंडिकुलर टू PE, एंगल OA है ना, OA यहाँ पे लिखेंगे OAP। ये होगा कितने का? कितने डिग्री का एंगल होगा OA? जल्दी से बताइए, मैंने लिख भी दिया है। 90 डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री का आपका OA हो जाएगा। रीजन वीजन सब मेंशन कर दिया है। अब खाली एक ही तो यहाँ पे टेंजेंट है नहीं, दूसरी भी है, तो उसका भी लिखो कि OB इज परपेंडिकुलर टू व्हाट। तो पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट OB इज परपेंडिकुलर, किसके साथ परपेंडिकुलर है? तो मेहनत कर और मस्ती से जी, मेहनत कर और मस्ती से जी। OB इज परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है। ये जो PB टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है। इसका कारण जनाब, कारण सेम है, वही चेप दो वापस यहाँ पे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट POC। एंगल अब कौन सा लेना है? तो अब PB वाला लेना है, एंगल OBP। एंगल OBP इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री के। क्योंकि ये सारी राम कहानी मेंशन करनी जरूरी थी, बिल्कुल जरूरी थी, क्योंकि जो आपको 80 डिग्री का एंगल दिया है ये ऑलरेडी गिवन है सवाल में। 90 डिग्री हमने अपने दिमाग से निकाले हैं, जो थ्योरम याद की थी ना उसके हिसाब से, तो ये मेंशन करना जरूरी है। अब आप ले लोगे अपना क्वाड्रिलेटरल, हम 360 डिग्री वही इंटीरियर एंगल का सम लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका इन क्वाड्रिलेटरल, इन चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में लिख रहे हो चतुर्भुज लिख लो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल लिख लो, क्वाड्रिलेटरल ही लिखिएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ये आ गया आपका कौन सा है? OAPB बना ले, कैसा होगा ये अपना OAPB। हाँ ये ऐसे ही जा रहा है, OAP और B, तो ये हो जाएगा OAPB। OAPB ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल? जल्दी से बताइए। ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू, तो जब भी मम्मी घर में लाती है कोई चीज तो हम भाई बहनों को कहती है कर लो 50-50। जब भी मम्मी घर में लाती है कोई चीज तो हम भाई बहनों को कहती है कर लो 50-50। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज
360, तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब खाली जनाब आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर की तरफ अग्रसर हो जाना है, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं आएगा पर हाँ कुछ चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखना शुरू करते हैं। एंगल OAP ले लेते हैं सबसे पहले। एंगल OAP प्लस में क्या करेंगे, OAP ले लिया तो अब आपका हो गया BB ले लो। हाँ हाँ ठीक है, BB ले लेंगे, पहले ये ले लेते हैं, P ले लेते हैं, OPA ले लेते हैं, OPA या फिर APB भी लिख सकते हो चलेगा। प्लस में एंगल PBO, बीच का एंगल ध्यान रखना, बाकी तो इधर का उधर कर भी दोगे तो ज़्यादा लोड नहीं आएगी। BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। BOA ये वाला है जो हमें पता करना है, BOA, ठीक है, ये हम पता कर रहे हैं, पूरा पता करेंगे फिर कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे। OAP कितना है, बोले 90 डिग्री। APB कितना है, P 80 डिग्री। PBO कितना है, बोले PBO ये हो जाएगा 90 डिग्री। BOA कितना है, कल नहीं पता, अच्छा ठीक है एज इट इज लिख दीजिए 360। अब इन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। नाउ 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 तो 8 और 8 16 हो जाएगा, एक असर चल जाएगी आपका, ये हो जाएगा 260, तो ये हो गया 260 प्लस में एंगल BOA विच इज इक्वल टू 360। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको चाहिए BOA, बोले हाँ एंगल O की जरूरत है, वो अलग बात है कि उसका आधा चाहिए, उस पर बाद में चलेंगे, तो क्या करें, तो इस 260 को उधर भेज दो और अपना O निकाल लो। बोले ओके भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंगल BOA इक्वल्स टू 360। अगर ये इधर प्लस का 260 है तो मेरे दोस्तों उधर जाके ये माइनस का 260 हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, माइनस ही करना है, सिंपल सा इजी सा। एंगल BOA इक्वल्स टू 360 में से 260 गए, 360 में से 260 सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस हो गए, कितने बचेंगे, वेरी इजी 100, तो ये आ जाएगा आपका 100। ये निकल के आ गया अपना एंगल कौन सा वाला, ये वाला 100 डिग्री। ये जो एंगल है ये जिसपे मैंने बहुत बार मार्कर चलाया है, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अब आप कहोगे 100 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, नहीं मिलेगा क्योंकि आपसे एंगल POA पूछा है, ना कि आपसे पूरा BOA पूछा है। BOA पूछा होता तो आप सीधा सीधा मार्क कर सकते थे, बट POA है। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे अपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पे, तो इसे करेंगे साइड, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, हमने जो पूरा एंगल निकाल दिया है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है फिर तो आपस में इक्वल होंगे एंगल, और जब एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे, फिर काटापीट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे अब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू तो कर रहे हैं पर अभी क्या किया जाए, कलर बदल दिया जाए ताकि कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी अलग तरीके से करे। आपके पास जो लास्ट आया उसको मेंशन कर लो, बोले क्या आया, एंगल BOA जो है वो हमारा 100 डिग्री का है। अब चीज आती है कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे। क्लास 9th में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं ना वही इस्तेमाल करना है। कॉन्ग्रुएंसी के सारे रूल्स याद तो है ना, प्रॉपर्टी जो भी थी कि इस रूल के तहत ये कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर और भी थे, SSS वाला था साइड साइड साइड, उसके तहत कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर रिवाइज करने के लिए जो ट्राइंगल वाला चैप्टर था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का, उसमें मैंने आपको बताई थी, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना एंगल BOA हो गया इक्वल टू में 100 डिग्री। अब यहाँ हम लेंगे कौन सा ट्राइंगल, फिगर पे हमेशा ध्यान रखना किसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, ट्राइंगल POA और ट्राइंगल POB, इन दोनों के बीच में खेल चल रहा है, तो ये हमें मेंशन भी करना पड़ेगा दैट इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें, अब हमें कॉन्ग्रुएंट यानी कॉमन चीजें निकालनी है, फटाफट आ जाओ और कॉमन चीजें ढूंढो। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो एंगल A 90 डिग्री का है, सेम अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो जनाब यहाँ भी एंगल 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। आपने यहाँ पे ये देख लिया कि ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, तो ये तो कॉमन बात है, यही हम यहाँ लिख देंगे कि भैया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। कोई पूछे कारण तो कारण लिख देना है कि इनका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, बोथ ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़े, अगली और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एंगल POA है, बोले हाँ POA है। फिर आप देखोगे तो इधर भी अपना ट्राइंगल POB है, बोले हाँ। एक लाइन पे गौर किया, बोले क्या, POA POB, यानी दोनों में PO आ रहा है। बोले हाँ ये साइड तो दोनों में है, यानी ये भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख देंगे अपना PO और PO दोनों में कॉमन है।
इस पीओ की जगह कोई दूसरी साइड मत लिख देना ये सोच के कि भाई 2 बार पीओ पीओ आ रहा है, वो 2 बार पीओ पीओ ही हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वही कॉमन है। ऐसा नहीं कि एक साइड पीओ लिख रहे हो फिर एक साइड पी भी लिख रहे हो और उसे इक्वल लगा रहे हो, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका पीओ इक्वल टू पीओ, ये कॉमन हो गया। अब आगे क्या किया जाए, आगे एक और चीज ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। बोले जी बिल्कुल ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तो रूल लगे ना कॉन्ग्रुएंसी का। सो मेरे दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ओ ए और ओ बी, बोले इनमें क्या है, दोनों तो रेडियस से ही निकल रहे हैं। बोले हाँ, यहाँ से सेंटर से ओ ए गई है, यहीं सेंटर से ओ बी गई है, एग्जैक्टली यानी ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक सर्कल हो और उसके 5-6 अलग अलग रेडियस हो, अलग अलग लेंथ के, ना ना ना, रेडियस की लेंथ एक सर्कल की सेम ही रहेगी। 2-3 सर्कल आ गए तो रेडियस डिफर कर सकता है, और वैसे सर्कल आगे आएंगे भी कॉन्सेंट्रिक जो होता है, जिनका सेंटर सेम हो लेकिन बड़का छोटा सेंटर वगैरह के साथ आपका सर्कल चलेगा। यहाँ पे ऐसी कोई लोड नहीं है, एक ही सर्कल है, रेडियस सेम है दोनों का, यानी ओ ए और ओ बी भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस है सेम सर्कल के। तो ये कारण यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और देखोगे तो उल्टी पुल्टी साइड भी है, ये साइड भी है एक दूसरे की, ये राइट साइड है एक दूसरे की, तो ये साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई है। अब कहोगे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल दिख रहा है, देखो ध्यान से, एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। पीओ पीओ यानी ये दोनों कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे, पीओ है क्या, बोले 90 डिग्री का अपोजिट। यहाँ पे पीओ क्या है, बोले ये भी 90 डिग्री का अपोजिट। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, यानी एच आ गया। ओ ए ओ बी क्या है, ये दो साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं थ्रू दी रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये हो गया एस। कुछ याद आया कॉन्ग्रुएंसी का रूल, कहोगे अरे हाँ RHS, एग्जैक्टली। तो RHS के कारण ये आपस में अपना ट्रायंगल POA जो है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो नहीं भूल गए ना, ये वाला एंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, द रीजन इज बाय RHS। वो सारा ऊपर हमने लिख दिया है। अब देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, अगर ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और किस लिए होंगे, किस कारणवश होंगे, एंगल हम आपस किस हिसाब से बता देते हैं। सो ट्रेन में बिना टिकट के सफर मत करना वरना पकड़ लेगा टीटी। जी हाँ, ट्रेन में बिना टिकट के सफर मत कीजिएगा वरना पकड़ लेगा टीटी। ये होंगे यहाँ पे सेम बाय CPCT। ये कब आ गए CPCT, याद करो पढ़ के आए हो CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रायंगल POA है, इसका एंगल O यहाँ बन रहा है POA का, तो सिमिलरली इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल इधर बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी POA इज इक्वल टू POB। अब आप कहोगे ये सारी चीजें करने का मतलब क्या है, हमें तो POA निकालना है, सो POB कैसे आएगा। अब तनिक ठहरो, अब जो इधर राम कहानी की थी ना BOA वाली, वो काम आएगी। बोले वो कैसे काम आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से ये बताइए कि यहाँ पे जो 100 डिग्री का एंगल बना है BOA, ओके BOA, हाँ, ये कैसे बना होगा। मतलब कैसे बना होगा, इट्स वेरी इजी, POA और POB को जोड़ दोगे जब ही 100 डिग्री का आएगा। बड़े सही जा रहे हो, वही मेंशन करो यहाँ पे कि एंगल POA में अगर मैं जोड़ दूंगी एंगल POB तभी वो इक्वल होगा 100 डिग्री के। यह भी आपने कहा है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि लेकिन उससे हम क्या करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि हमें जरूरत POA की है खाली, POB वैसे ही चल रहा है हमारे साथ। बोले हाँ, तो ये बताओ क्या मैं एंगल POB की जगह वापस से POA लिख सकती हूँ। अब कहोगे क्यों लिख सकते हो भाई, POB रहेगा, वो क्यों PA हो जाएगा। लिख सकते हो POA, आपको जरूरत POA की है और इसीलिए अभी CPCT का नियम लगा के हमने एंगल POA को इक्वल प्रूव किया था POB के। तो अगर मैं चाहूं तो POB की जगह POA लिख सकती हूं। अब एक और चीज देखो, अगर आपको यहाँ पे POB एंगल निकालने को दिया जाता ना, तो मेरे दोस्तों अब आप यहाँ पे इस PO की जगह POB लिख देते। तो वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। मैं वापस रिपीट करती हूँ जो हमारी टैगलाइन है, रटो मत, समझो, रटना नहीं है यहाँ पे,
कहीं आप ये रट के चल रहे हो कि जहां जहां पे पीओए आएगा वहां हम पीओबी लगा सकते हैं। ये बस इतना है कि दो चीजों को इक्वल प्रूफ किया गया है। अब जिस हिसाब से जरूरत जिस एंगल की पड़ेगी उस हिसाब से हम दूसरी चीज वहां पे पुट करेंगे। अगर कभी पीओबी की जरूरत पड़ जाए सवाल में, क्योंकि सवाल जो है वो आपसे पूछ के नहीं लिखा जाता कि पीओए लिखूं या पीओबी, कुछ भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट समझ के चलो यहाँ पे। सो इक्वल प्रूफ किया सीपीसीटी से। अब चाहे पीओबी दे दो सवाल में, हम पीओए लगा देंगे, पीओए दिया है तो हम पीओबी लगा देंगे, सिमिलर सी चीज है। सो यहाँ पे आपका एंगल पीओए की जगह क्या आ जाएगा, वापस से पीओबी का हम लिख देंगे पीओए। ये लिखा जा सकता है, ये ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है। इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब इन्हें अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, बोले एक पीओए है उसमें एक पीओए और जोड़ दो तो दो पीओए हो गए। एग्जैक्टली ये बन गए आपके दो पीओए इक्वल्स टू में 100 डिग्री। अब क्या किया जाए, बोले हमें खाली जरूरत इतू पीओए की ही है, बाकी नहीं चाहिए, ये दो ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, दो को बॉर्डर क्रॉस करवा दो तो ये हो जाएगा आपका एंगल पीओए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, उधर गया तो डिवाइड, 2 1 जा 2 और ये आ गया आपका 50 यानी 50 डिग्री हो जाएगा आपका एंगल पीओए, जो कि हमें पता करना था। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 डिग्री, वो हो जाएगा कि भैया जो पीओए है, एंगल पीओए वो 50 डिग्री का है। आधा आधा करना था वो हमने कर लिया, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। पहले जो पढ़ के आए हैं 8th में 9th में और अभी स्टार्टिंग से 10th के अंदर रियल नंबर्स वगैरह जो हमने पढ़े हैं, उनके बेसिक्स हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएंगे। और हाँ, स्क्वायर तो याद रखनी ही है। सो यहाँ पे ये इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा अब तक आपने, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।